सभी को नमस्कार। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जैसा कि आपको पता है, कल आईएएस 2020 का फाइनल रिजल्ट आया है। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि टॉप 5 के ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या है, और साथ में मैं अपना अनुभव भी यहाँ पे बताऊंगा कि न्यू एस्पिरेंट को कौन सा ऑप्शनल सब्जेक्ट चुनना चाहिए, हिंदी माध्यम और इंग्लिश मीडियम दोनों में। तो शुरू करते हैं सबसे पहले रैंक फेस्ट से। शुभम कुमार इनकी रैंक फेस्ट है और इनका ऑप्शनल सब्जेक्ट एंथ्रोपोलॉजी है। आजकल जैसा कि इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी में एक ट्रेंड देखा गया है कि मार्किंग पैटर्न को ध्यान में रखकर ऑप्शनल सब्जेक्ट का चुनाव किया जाता है। तो एंथ्रोपोलॉजी पिछले 3-4 सालों से इतना अच्छा सब्जेक्ट बना हुआ है, अधिकांश लोग एंथ्रोपोलॉजी ही सब्जेक्ट लेते हैं। आपने देखा होगा, इससे पहले भी अक्सर जैन ने टॉप किया था, एंथ्रोपोलॉजी उनका सब्जेक्ट था। मेरे दोस्त रामनिवास बुगालिया, उनके भी एंथ्रोपोलॉजी में 330 मार्क्स थे। इस बार गौरव बुड़ानिया है, उनका भी एंथ्रोपोलॉजी सब्जेक्ट है। तो इंग्लिश मीडियम में जब भी आप ऑप्शन सब्जेक्ट का चुनाव करो, तो एक चीज आप सबसे ऊपर रखना कि मार्किंग पैटर्न क्या है और टॉपर्स के किस सब्जेक्ट में ज्यादा मार्क्स आ रहे हैं, तो उसका आप चुनाव कर सकते हो। आजकल ये ट्रेंड नहीं बचा है कि आपको कोई बोल दे या आपका इंटरेस्ट है या आपका ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट रहा है। आजकल वो ट्रेंड नहीं रहा है। आजकल एक नया ट्रेंड देखा गया है कि ऑप्शनल सब्जेक्ट कितना स्कोरिंग है, तो उसको ध्यान में रखना है। फिर हम बात करते हैं AIR 2 जागृति अवस्थी की। इनका ऑप्शनल सब्जेक्ट है सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी एक शानदार सब्जेक्ट है। इससे पहले भी आपने देखा, लास्ट ईयर भी टॉप 10 में सोशियोलॉजी सब्जेक्ट देखा गया था, और ये भी इसका भी पैटर्न इंग्लिश मीडियम के हिसाब से बहुत ही शानदार है। टॉप 5 में जो मैं ऑप्शनल सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, सभी इंग्लिश मीडियम में ही है। हिंदी मीडियम में मुझे अभी तक टॉप 200 के अंदर कोई रैंक नहीं देखने को मिली है। बहुत सारे लोग ये कमेंट कर रहे हैं कि केम प्रियंका की रैंक 121 है। तो दोस्तों, आपको बता दूं, केम प्रियंका साउथ इंडिया से हैं। उत्तराखंड का जो आप एग्जांपल देते हो कि उत्तराखंड की प्रियंका ने टॉप किया है, तो ये अभी तक कोई सूचना नहीं है, और ये एक फाल्स सूचना है। काफ़ी सोशल मीडिया पे ऐसे ही वायरल हो जाती है फालतू की सूचनाएं, तो ऐसा नहीं है। जहाँ तक मेरी जानकारी है, ठीक है, और मैं वैसे रिसर्च अच्छा करता हूँ इन चीज़ों में, तो मेरी जानकारी है हिंदी मीडियम में अभी रैंक जो मुझे मिली है, सुनील कुमार की मिली है 246 के आसपास। सुनील कुमार की ही रैंक मुझे अभी तक मिली है, ठीक है। तो ऑप्शनल सब्जेक्ट यहाँ पे जागृति अवस्थी का है सोशियोलॉजी, ठीक है, बहुत शानदार सब्जेक्ट है सोशियोलॉजी। इसके अलावा आगे बात करते हैं AR 3 रैंक पर अंकिता जैन की। इनका ऑप्शन सब्जेक्ट फिलोसफी है। फिलोसफी सब्जेक्ट है, और फिलोसफी भी मतलब इंग्लिश मीडियम में तो अभी भी काफ़ी अच्छा ट्रेंड में है। इंग्लिश मीडियम में तो वैसे लगभग सब्जेक्ट ही अच्छे देखने को मिलते हैं, ठीक है। लेकिन फिर हिंदी मीडियम में आगे हम बात करेंगे कि हिंदी मीडियम में कौन सा सब्जेक्ट बेस्ट है, कौन सा लेना चाहिए। यहाँ पे रैंक 4 यस जालुका का ऑप्शन सब्जेक्ट जो है, इकोनॉमिक्स ऑप्शन सब्जेक्ट इनका रहा है, ठीक है। और इसके अलावा रैंक 5 ममता यादव, इनका ऑप्शन सब्जेक्ट है फिजिक्स, ठीक है। यहाँ पे एक ट्रेंड और देखने को मिला है कि मोस्ट ऑफ जो टॉप 10 में या टॉप 100 में, उनका सिलेक्शन ऑलरेडी पहले यूपीसी में लास्ट ईयर या उससे पहले हो चुका है। तो मतलब इनका अनुभव इनके काम आया है, ठीक है। बाकी न्यू कमर भी काफ़ी है, जैसे गौरव बुड़ानिया 13 रैंक मेरा दोस्त है, उनकी रैंक वो पहला ही अटेम्प्ट उनका था, ठीक है। तो ऐसे करके काफ़ी मतलब न्यू एस्पिरेंट भी काफ़ी पहले अपने अटेम्प्ट में निकाल रहे हैं, ठीक है। तो ये था। बाकी हम थोड़ी यदि हम बात करें हिंदी मीडियम में आपको कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए, तो दोस्तों इंग्लिश मीडियम में तो जैसे आप देख रहे हो कि एंथ्रो को सब टॉप पे रखते हैं, सबसे ऊपर एंथ्रोपोलॉजी को रखते हैं। उसके बाद में आपके कोई भी सब्जेक्ट चल सकता है, जैसे मैथ भी काफ़ी हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट है, ठीक है। सोशियोलॉजी, फिलोसफी, ये सब सब्जेक्ट, और ज्योग्राफी इवन इंग्लिश मीडियम में बहुत अच्छा है। जैसे कल मैंने हिंदी मीडियम का जब मैं रिजल्ट का वीडियो बना रहा था, मैंने काफ़ी दोस्तों को बताया था कि यार ज्योग्राफी हिंदी माध्यम में उतना अच्छा नहीं है। तो जो अनुभवहीन व्यक्ति है या जिन्होंने कभी ज्योग्राफी से दिया नहीं है या पहली बार ज्योग्राफी से बैठने जाएंगे, तो हो सकता है उनका सवाल ये हो कि सर आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कि ज्योग्राफी अच्छा नहीं है। तो मैं अपने अनुभव और प्रैक्टिकल चीज़ों के आधार पर कह सकता हूँ कि ज्योग्राफी हिंदी माध्यम में उतना अच्छा नहीं है। क्यों नहीं है? जैसे मैं अपना एग्जाम्पल दूँ, मैंने 4 मेंस ज्योग्राफी से दी हैं, 4 मेंस मैंने लिखे हैं, ठीक है। हिंदी माध्यम में ज्योग्राफी मेन से लिखे हैं, ज्योग्राफी ऑप्शनल सब्जेक्ट से लिखे हैं, ठीक है। तो ज्योग्राफी में मेरा जो स्कोर आया है 255 हाईएस्ट आया, 245 240 ये स्कोर आया। जबकि मेरे जो दोस्त हिंदी माध्यम में जो अन्य सब्जेक्ट है, जिनका हिस्ट्री ऑप्शनल है या हिंदी साहित्य, उनका स्कोर जा रहा है 300 330, ठीक है। संस्कृत में 305 या 320-30 जा रहा है। अब यार ज्योग्राफी वाले अन्य जो मीडियम है या अन्य जो सब्जेक्ट है, उनसे कैसे compete कर पाएंगे यहाँ पे। तो थोड़ा यार आप जागरूक बनो। हिंदी माध्यम में मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि आप न्यू एस्पिरेंट और ऑप्शनल सब्जेक्ट लेना चाहते हो, सोच समझ कर लेना चाहते हो, तो थोड़ा सा आप टॉपर्स की एडवाइस मान सकते हो एक तो। दूसरा यार, मार्किंग पैटर्न देखना। आप मार्किंग पैटर्न देखना बहुत जरूरी है। मैं अभी भी कल के रिजल्ट का आंकलन कर रहा था, अभी भी हिंदी माध्यम में सबसे टॉप सब्जेक्ट हिस्ट्री और हिंदी साहित्य है।
हिंदी साहित्य के और हिस्ट्री के ही कल टॉपर लिस्ट में देखने को मिले। ज्योग्राफी के हैं लेकिन एक दो हैं या नीचे की रैंक में हैं, ठीक है। ऐसी बात नहीं ज्योग्राफी में आते नहीं है, लेकिन ज्योग्राफी का ओवरऑल एनालिसिस करें तो मतलब इनके मुकाबले अच्छा सब्जेक्ट नहीं है। तो जब भी आप हिंदी मीडियम के विद्यार्थी है ना, अपने ऑप्शन सब्जेक्ट का चुनाव करो तो थोड़ा आंकलन कर लिया करो, मार्केट रिसर्च कर लिया करो। और यहाँ पे मैं ये कह रहा हूँ कि यार ज्योग्राफी अच्छा नहीं है तो ये मेरा ओपिनियन है, वैसे मेरा रिसर्च अच्छा खासा है, मैंने खुद हिंदी साहित्य सब्जेक्ट अभी नेक्स्ट अटेम्प्ट में लिया है, ठीक है। तो इसके अलावा संस्कृत साहित्य बहुत अच्छा सब्जेक्ट अभी भी है। जैसे अपने दोस्त पवन जी, मैंने उनका वीडियो बनाया था। पवन जी के लास्ट ईयर संस्कृत साहित्य में 300 प्लस नंबर थे, और लास्ट ईयर ऑप्शन सब्जेक्ट के एवरेज स्कोर देखें 250 260 थे। लास्ट ईयर किसी सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स नहीं थे, लेकिन संस्कृत साहित्य में पवन जी के 300 प्लस मार्क्स थे। तो संस्कृत साहित्य मतलब लिटरेचर वाले सब्जेक्ट अभी भी टॉप पे हैं। तो कुल मिला के ये आपका हिंदी मीडियम के विद्यार्थी अपना एक तरीका अपना सकते हैं कि उनको कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए। मैं इनका बता सकता हूँ, हिस्ट्री, हिंदी साहित्य है, संस्कृत है, ये अच्छे सब्जेक्ट है। और फोर्थ सब्जेक्ट रखना चाहें तो पॉलिटिकल साइंस भी अभी हिंदी मीडियम में अच्छा सब्जेक्ट है, लेकिन बाकी अन्य सब्जेक्ट की मुझे जानकारी नहीं है, तो इनका कमेंट भी मत करना। जैसे सोशियोलॉजी, फिलोसफी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इनकी मुझे कोई जानकारी नहीं है, ठीक है। तो मैं इनका बता सकता हूँ जो मुझे जानकारी थी। तो मिलते हैं एक और नए वीडियो में ऐसी शानदार जानकारी के साथ में। आप वीडियो को लाइक शेयर करते रहना, और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि आने वाले वक्त में बहुत ही शानदार यूपी से जुड़े हुए यहाँ पे मैं वीडियो लाने वाला हूँ। टॉपर्स की स्ट्रेटेजी के, कट ऑफ के आंसर की के और मार्क्स पैटर्न पर, सब पर हम बात करने वाले हैं। तो मिलते हैं। बहुत बहुत